और मेरे परम मित्र श्री सुनील साहिल का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। श्री सुनील साहिल हमारे पूना के ही है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अग्रवाल भाई है और देश विदेश में घूमकर लगभग 300 से ज्यादा कवि सम्मेलन ये कर चुके हैं। श्री सुनील साहिल में भगीरथ बंसल जी से विनती करूंगा कि वो पुष्प गुच्छ देकर सुनील साहिल जी का सम्मान करें। श्री सुनील साहिल हास्य रस के प्रख्यात कवि, अपने अग्रवाल भाई और पूना में ही रहते हैं। भाइयों, अब मैं बुलाना चाहता हूं हमारे हरियाणा के ही हम सबके चहीते श्री अरुण जेमिनी जी का। जोरदार स्वागत कीजिएगा अरुण जेमिनी जी का। मैं हमारे वर्किंग कमेटी मेंबर पवन बंसल जी से विनती करता हूं कि पुष्प गुच्छ देकर अरुण जेमिनी जी का स्वागत करें। वापस पाकिस्तान गया साहब, कराची में जाके फटा। तो हमारा आतंकवाद से लड़ने का अलग तरीका है साहब। वो एक जम्मू में नौकरी करता था, तो वहां पर मैंने देखा एक कमांडर अपने जिहादियों को बता रहा है, अगर तुम अपने जिस्म पर बारूद बांधकर कौम के लिए शहीद होगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। तो एक खड़ा हुआ, बोला कि इस बार बारूद थोड़ा कम लगाना, पिछली बार एक जन्नत से 2 किलोमीटर आगे निकल गया। तो अलग तरीके से काम होता है साहब। सुनील साहिल जी हरियाणा से आते हैं और हरियाणा में आतंकवाद से कैसे निपटा जाता है वो बताया। तो मैंने एक जम्मू में एक आतंकवादी को पकड़ लिया। मैंने कहा पूरे देश में तुमने बम विस्फोट किया, अल्लाह बचा रखा है तुमने, कभी हरियाणा में तो नहीं ट्राई किया? बोले सब ट्राई किया है, वो प्रोसेस पूरा नहीं होता। मैंने कहा प्रोसेस मतलब? बोले बम विस्फोट करने का एक प्रोसेस होता है। पहले एक आतंकवादी जाता है, भीड़ भरे चौराहे पर एक साइकिल खड़ी करके आता है। उसके आधा घंटे बाद दूसरा आतंकवादी जाता है, उस साइकिल में विस्फोटक लगाकर आता है। उसके आधे घंटे बाद तीसरा आतंकवादी बटन दबाकर विस्फोट करता है। हमने कई बार सोनीपत में साइकिल खड़ी करवा दी। हम दूसरे वाले को साइकिल ही नहीं भाई, तो हम तो अहिंसक तरीके से लगते हैं, ज्यादा मेहनत लगाते नहीं है, ज्यादा ऊर्जा लगाते ही नहीं है। सुनील साहिल जी उसी हरियाणा से आते हैं जिसकी मस्ती लाजवाब है साहब। और मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि जब बहुत तेजी से कवि सम्मेलनों की चक्की घूम रही थी, बहुत तेजी से उसको तराशा जा रहा था एक धातु की डली को, तो उसमें से एक सोने का टुकड़ा छिटक कर ओशो के आश्रम में जा गिरा। और ओशो का विचार एक ऐसी चुंबक है जो लोहे को नहीं सोने को अपनी ओर खींचता है और फिर तराश तराश कर उसे हीरा बना देता है। वो हीरा सुनील साहिल के रूप में आज हमारे बीच है। इस समय ध्यान की जिन अवस्थाओं पर सुनील साहिल जी हैं, इनके साथ बैठे तो वो अनुभूति होती है जो कई दिनों तक ऊर्जा का काम करती है। ध्यान का, अध्यात्म का वो शिखर पुरुष जो कभी हमारे कवि सम्मेलनों की रोशनी रहा है, रोशनाई रहा है, मैं चाहता हूँ उसका उसी भव्य तरीके से स्वागत किया जाए जिसके वो हकदार हैं। जोरदार तालियों से अपने भी स्वागत कीजिए सुनील साहिल। आप सभी सम्मान्य श्रोताओं को सादर नमन करता हूँ। चिराग भाई ने बताया कि मेरे पास बैठ के ध्यान की अनुभूति होती है और पट्टा बैठा मुमताज नसीम के बाद अनुभूति होने का ज्ञान हो गया मुझे। आयोजन है, बहुत वर्षों बाद इन कवि मित्रों से मिलना हुआ। अग्रवाल सोशल नेटवर्क का एक कार्यक्रम है। संस्था के अध्यक्ष राहुल राम अग्रवाल जी को मैं बधाई देता हूं और इस कवि सम्मेलन समिति के अध्यक्ष ऋषि सागर गोयल जी को मैं साधुवाद देता हूं। ये दोनों नाम ऐसे नाम हैं, इन्होंने कवियों को कवि सम्मेलन होने से पहले चेतावनी दी थी कि हमारे नाम हर 10 मिनट में लेने का है। बहुत अच्छे सुनील भाई, नहीं तो जिस होटल में कविगण ठहरे हैं उनका पानी बंद करवा देंगे। इन 3 कवियों ने अभी तक नाम नहीं लिया उनका, हम तो प्यासे ही जाएंगे वापस। तो एक बार जोरदार तालियां मैं इन दोनों मित्रों के लिए चाहूंगा। शिव सागर गोयल जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं। हर वर्ष हर महीने अपना स्मार्टफोन बदल लेते हैं। पिछले दिनों आईफोन आया, आईफोन 6, एप्पल 6, तो मुझे बोला भाई तुम भी एप्पल 6 ले ले। मैंने कहा भैया यहाँ 6 एप्पल लेने के पैसे नहीं तुम एप्पल 6 ले पाओगे। खैर साहब, मैं हरियाणा रोहतक से संबंध रखता हूँ, बहुत
वर्षों से पूना में रहता हूँ, तो पुरानी कुछ बातें याद आती हैं जब मैं दिल्ली में कवि सम्मेलन किया करता था। तो एक बार मैं दिल्ली के एक बस स्टॉप पे खड़ा था, एक कवि सम्मेलन में जाना हो रहा था, उस समय बस से जा रहा था मैं। एक लड़की आई, बहुत खूबसूरत सी लड़की, और मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के घर ले गई। ओहो, मैंने सोचा कवि सम्मेलन तो रोज होते हैं। कवि सम्मेलन रोज होते हैं, तो मैं उनके घर गया, लड़की ने मुझे जलपान करवाया, भोज करवाया, फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई। ओहो, कमरे में ले जाकर बोली कमीज उतारो, मैंने उतार दी। फिर बोली पैंट भी उतारो, मैंने वो भी उतार दी। फिर अंदर गई और एक छोटे से बच्चे को लेकर आई, बोली बेटे बॉर्नवीटा पिया करो, नहीं तो अंकल जी जैसे हो जाओ। ऐसी ऐसी घटनाएं होती है साहब। रोहतक के पास मेरा गांव है बेरी, आप अग्रवाल समुदाय के सब लोग बैठे हैं, जानते होंगे, बेरी मेरा गांव है। तो मैं अपने गांव चला गया, तो एक ताऊ ने पूछ लिया मेरा ढील ढोल देखकर, बोला बेटा क्या खाया करे। अब मैंने सोचा छोटी चीज का क्या नाम दूं, मैं बोला कि मैं देसी घी खाता हूँ। उसने मुझे फिर गौर से देखा, बोला बेटा खाता रहिए। देसी घी खाने से तेरा जो हाल है, तो छोड़ देगा तो क्या होगा। आजकल लोगों को टैटू बनवाने का बहुत शौक है। राहुल राम जी को मैंने बोला भाई साहब टैटू बनवा लो, भाई साहब घरवाली ने पहले ही टट्टू बना रखा है। तो मैं एक टैटू बनवाने के पास चला गया, तो मैंने कहा भाई मेरी सुडोल भुजा पे मुझे टैटू बनवाना है शेर का। सुडोल भुजा, शेर का टैटू। उसने मेरी भुजा का गहन निरीक्षण किया, माइक्रोस्कोप से देखा, बोला भैया सांप का बनेगा, वो भी लेटा हुआ सांप, मन उठाने की जगह भी नहीं है। आदरणीय कृष्ण कुमार गोयल जी बैठे हैं कोहिनूर ग्रुप से, प्रणाम करता हूँ सर। किरडाई में मैं कार्य करता था, तो कई मंचों पर उनसे आशीर्वाद मिला है, उनका सानिध्य मिला है। अग्रवाल समुदाय के लिए जो कार्य इन्होंने पूना में किए हैं, मुझे नहीं लगता किसी और ने किए होंगे। मैं जोरदार तालियों से इनकी बिल्डिंग भी बहुत ऊंची है। इनके ऑफिस में एक बार गया, तो लिफ्ट में चढ़ा, तो एक आदत होती है लोगों की, पूछता भाई साहब ऊपर जा रही है क्या। तो मैंने पूछ लिया मैं भाई साहब ऊपर जा रही है क्या, तो सामने वाला हरियाणवी था, बोला इतनी ऊपर भी ना जा रही जितनी तेरे को जल्दी है। एक बार तालियां बजाकर यहाँ एक हरियाणवी मेरा मित्र आ गया पूना में, तो एक यहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट होते हैं यो चाइना, तो उसके बगल में उसने भी चाइनीज रेस्टोरेंट खोल दिया। तो मेरे से पूछ लो भाई साहब इसका क्या नाम रखूं, मैंने कहा इसका नाम रख लिया यो भी चाइना। ऐसे ऐसे किस्से होते हैं साहब। विवाह की बात है, अभी चिराग भाई का विवाह हुआ हाल ही में, उनको मैं बधाई देता हूँ, एक बार तालियां उनके लिए भी हो जाए। बहुत वर्षों बाद मिले आज। मैंने उनसे पूछा भाई तूने अपनी शादी में नहीं बुलाया, बोला यार मैं खुद नहीं जाना चाह रहा था। अच्छा आप एक बात देखते होंगे, आप सबकी शादियां हुई है, ये एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जब दुल्हन को मंडप में लाते हैं तो उसकी दो सहेलियां उसको ऐसे पकड़ के लाती है जैसे आईसीयू से लेके आए। अच्छा है भाई, अच्छा आईसीयू, ये आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा कभी, तो समझ में नहीं आता। मेरे भी प्रयास हुए हरियाणा में शादी करवाने के, मेरे पिताजी बहुत साल पहले बहुत प्रयास हुए। एक बार मुझे कन्या के घर मुझे दिखाने को ले गए, तब कन्या के पिताजी उनकी फैमिली को मेरा परिचय इस तरह कराया कि हमारा ये प्रोडक्ट बहुत ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल, इसकी
कि 5 साल की गारंटी है और फिर रिप्लेसमेंट दे देंगे। अब पिताजी बोले, लड़की के पिताजी बोले जी जैसी है चल जाएगी, मन्ने के चम्मच बनानी है। जैसी है चल जाएगी, मुझे क्या चम्मच बनानी है। अब लड़की की माँ ने लड़की के गुण यूं बताए कि हमारी लड़की की चाल हिरणी जैसी है, गर्दन मोरनी जैसी है, स्वभाव में गऊ जैसी है। मैंने कहा जी इसमें कोई इंसानी गुण भी है क्या? सारे जानवरों के भर रखे हैं। अब अपने होने वाली पत्नी को मैं बड़े गौर से देखने लगा, हर एक छोर से देखने लगा। साइज में वो जयललिता की तरह फ्री साइज थी। अच्छा, मैंने उसकी साड़ी को बड़े गौर से देखा, उस पे कई हवाई जहाज बने हुए थे। वो बोली जी आपने कभी हवाई जहाज नहीं देखा है क्या? मैंने कहा जी हवाई जहाज तो मैंने कई बार देखा, पर यो हवाई अड्डा पहली बार देखा। ऐसी ऐसी घटनाएं होती है साहब। हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार में कई बार ऐसी हेडलाइन आ जाती है कि आप उसके कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। एक हेडलाइन मैंने पढ़ी कि पुलिस विभाग में अब कुत्तों की भर्ती की जाएगी। पुलिस विभाग में अब कुत्तों की भर्ती की जाएगी। मैंने कहा इसमें नया क्या है? न्यूज होती है कुछ नया, कुछ लेटेस्ट आपने बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कुत्ते क्या करेंगे? बोले जी जो क्रिमिनल होते हैं, अपराधी होते हैं, उनको चूमेंगे, चाटेंगे, पता लगाएंगे ये वैसे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। कुछ समय बाद वो कुत्ते विभाग से बाहर कर दिए। मैंने कहा अब क्या हुआ? बोले कमबख्त स्टाफ को ही चूमते रहते हैं। अच्छा है सुनील भाई। एक छोटा सा व्यंग्य आपको सुनाता हूँ। ये सच्ची घटना थी। बिहार में ये हुआ था कि एक गरीब माँ ने अपना 1 साल का बच्चा मातृ में बेच दिया था। सच में हुई थी घटना। एक छोटा सा व्यंग्य देखिए कि कल अखबार में एक खबर आई कि एक महिला अपना 1 वर्ष का बच्चा केवल 100 रुपए में बेचा। कल अखबार में खबर आई कि एक महिला अपना 1 वर्ष का बच्चा केवल 100 रुपए में बेच आई। नेताजी को हंसी आई, बोले कहाँ है महंगाई? हाय हाय, क्या बढ़िया बात है भाई, वाह 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 वाह, लाजवाब। नेताजी को हंसी आई, बोले कहाँ है महंगाई? अरे बेवकूफो, यह देश तुमको महंगा दिखता है जहाँ 1 वर्ष का बच्चा केवल 100 रुपए में दिखता है। बढ़िया बात है भाई, वाह 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 वाह। क्या कहते हैं? सभी लोगों ने कश्मीर की बात की। कश्मीर पे काफी चर्चाएं हुई पिछले दिन। वो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो कश्मीर मांगते हैं। जितना देश उनके पास है, जितना देश पाकिस्तान के पास है, वो तो उनसे समझ नहीं रहा। कश्मीर का क्या करेंगे? वो बिलावल भुट्टो कह रहा है कि हम कश्मीर का इंच इंच लेंगे। मैंने कहा अभी बाढ़ आई हुई है, लीटर में ले ले। जी ये बताने आया, मेरा नाम ले लिया, 10 मिनट हो गए। मेरे सेना ज्वाइन करते ही दुश्मन ने सीमा पर अटैक कर दिया। सीमा पर घोड़े और टैंक चल रहे थे, सब अपने अपने मोर्चे संभाल रहे थे। बात मेरी बिल्कुल साच है, कोई मरा नहीं अलग बात है। मुकाबला करते करते मैं दुश्मन ने धर लिया और अपने कब्जे में कर लिया। अब वे मुझे अपने खेमे में पाकिस्तान ले गए। ओहो। उनके कर्नल ने कहा, रे सिपाही यो किस प्राणी ने पकड़ लाया? रे सिपाही यो किस प्राणी ने पकड़ लाया? उनके सिपाही ने कहा, जी कल रात जब मैं सीमा पार घुसा था तो बंदूक के लिपटा बेहोश पड़ा था। बंदूक के लिपटा बेहोश पड़ा था। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे कश्मीर पे कब्जा करने की खुफिया जानकारी दे दो, नहीं तो हम तुझे यहीं दफना दोगे। मैंने कहा कि अगर तुम कश्मीर पे कब्जा करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है। उसका एक ही तरीका है कि हमारी सुहागिनों को कहो कि अपने सुहागों को ना भेजे कश्मीर पे होने को कुर्बान। क्या बात है, वाह वाह। सुहागिनों को कहो कि अपने सुहागों को ना भेजे कश्मीर पे होने को कुर्बान। हमारी माओ से कहो
कि ना जने भगत सिंह सरीखे अमर जवान। वाह 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 वाह। अच्छा हमारी माओ से कहो कि ना जने भगत सरीखे अमर जवान। तुम जो सोचते हो कि कश्मीर हत्या लोगे चंद मानव बम भेजकर, अरे सोचना है तो ये सोचो, अगर हमने भी मानव बम बनने के लिए ठान तो नक्शे में कहाँ होगा पाकिस्तान। क्या बात है, तो नक्शे में कहाँ होगा पाकिस्तान। ये सुनते ही उस कर्नल की चूड़ी ढीली हो गई। ओह, ये हरियाणवी शब्द है, ये जैमिनी जी समझ सकते हैं। ये सुनते ही कर्नल की चूड़ी ढीली हो गई, साथ में पतलून भी गीली हो गई। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, भाईजान हम भी कहाँ मरना चाहते हैं, भाईजान हम भी कहाँ मरना चाहते हैं, पर ये तेरे मेरे देश की सरकार कुर्सी और वोटों की लड़िहार। क्या बात है। तेरे मेरे देश की सरकार कुर्सी और वोटों की लड़िहार। देश को बना डाला है जिसने तंदूर और जिसमें झोंके जाते हैं तेरे मेरे जैसे लंगूर। बढ़िया बात है भाई, बढ़िया बात है सुनील भाई, वाह वाह। देश को बना डाला है जिसने तंदूर और जिसमें झोंके जाते हैं तेरे मेरे जैसे लंगूर। भाईजान जहां आम आदमी 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पाता है, ऐसे में भला वो युद्ध कहा चाहता है, ऐसे में भला वो युद्ध कहा जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ओशो कम्यून में रहकर भी अभी कविता की चमक कम नहीं हुई है। और मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा सदन इसलिए ताली बजाए कि इतनी देर यहाँ खड़े रहे। यही कर्तव्य अगर इन्होंने दिल्ली में किया होता तो अब तक परमवीर चक्र प्राप्त कर लिया होता, लेकिन ये पुणे में है, इनका दुर्भाग्य है साहब। ये आइए, मैं चाहता हूँ एक विशेष कार्य है, अभी हमारे बीच में विधायक महोदय आ गई हैं और मैं चाहूँ